हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम जे मेंस के एक पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि मैट्रिक्स टॉपिक से है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज को समझना होगा। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब ए इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा। और ए यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर ए हमारे पास इस फॉर्म में एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तब हमारे पास एक ही कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 होगा। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड देन सम इट विल गिव्स 1। और अगर हम एक रो को दूसरी रो में मल्टीप्लाई करेंगे और उनके एलिमेंट्स का सम करेंगे तब वह हमारे पास 0 दे देगा। a इंटू सी प्लस बी इंटू डी गिव्स 0। सिमिलरली ये कंडीशन कॉलम पर भी अप्लाई हो जाएगी। कॉलम के एलिमेंट्स का स्क्वायर करो, उनका सम करो, तब हमें 1 मिल जाएगा। बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1। और अगर आप एक कॉलम की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करते हैं और उनका सम करते हैं तब हमारे पास 0 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स दी गई है। अगर आप कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तब हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड रो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको 1 मिल जाएगा। और अगर आप रो 1 की रो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कर देंगे माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। दोनों एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स वी कैन से दैट ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है? जब आप ए टू द पावर एन करेंगे तब आपके पास कोस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा, साइन एन थीटा कोस एन थीटा इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से आप इसकी हेल्प से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप उस पीवाईक्यू को इजीली सोल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी पीवाईक्यू। यहाँ से हम देख सकते हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास 1/2 माइनस √3/2 √3/2 1/2 इस फॉर्म का है। इसको अगर मैं कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा कोस π/3 माइनस साइन π/3। π/3 हमारे पास होता है 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। साइन π/3 कोस π/3। इसको आप चेक कर सकते हैं क्या ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कोस स्क्वायर π/3 प्लस साइन स्क्वायर π/3 1 माइनस साइन π/3 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर π/3, ये भी आपके पास साइन स्क्वायर π/3 प्लस कोस स्क्वायर π/3, यहाँ से भी आपको 1 मिल जाएगा। और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई का सम करेंगे तब आपको 0 मिल जाएगा। दिस मीन्स यस ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल गई है। अब आपके पास क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो गया है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ऑप्शंस चेक करने हैं। यहाँ से आप A30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A30 हमारे पास क्या हो जाएगा? कोस 30 इंटू π/3 एज लाइक AN हमारे पास कोस एन थीटा ऐसे हो जाता था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। और माइनस साइन 30 इंटू π/3 डायरेक्ट n की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर थीटा में कर दोगे जब आप a टू द पावर n निकालोगे। पर ये कंडीशन सिर्फ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होगी। आप नॉर्मली इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी कोस 30 इंटू π/3 आ जाएगा। अभी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
ये हमारे पास हो जाएगा cos 10 पाई माइनस साइन 10 पाई साइन 10 पाई cos 10 पाई। साइन 10 पाई की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी और cos 10 पाई की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। A30 हमारे पास आइडेंटिटी आ गया है। नाउ आई हैव टू फाइंड A25। यहाँ से मैंने A25 की वैल्यू सिमिलरली फाइंड आउट कर ली है। cos 25 इंटू पाई बाई 3 माइनस साइन 25 इंटू पाई बाई 3 साइन 25 इंटू पाई बाई 3 एंड cos 25 इंटू पाई बाई 3। जब हम इसको फर्दर इवेलुएट करेंगे तब ये हमारे पास एक ही सिमिलर आ जाएगा। यहाँ से अब मैं चेक कर सकती हूँ कि हमारे पास कौन से ऑप्शन को ये वेरीफाई कर रहा है। जब मैंने ऑप्शंस को चेक किया तब हमारे पास सी ऑप्शन वेरीफाई हो जाता है। A30 हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है और A25 ए के इक्वल है। दैट मीन्स I प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास सी ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा। नाउ मूविंग टू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास एक A मैट्रिक्स गिवन है, एक P मैट्रिक्स गिवन है और क्यों हमारे पास P ट्रांसपोज ये एक Q मैट्रिक्स है और हमें फाइंड आउट करना है P ट्रांसपोज Q 2025 P। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हमें Q टू द पावर 2025 को फाइंड आउट करना होगा पहले। Q टू द पावर 2025 इसको हम लिख सकते हैं P ट्रांसपोज टू द पावर 2025। मैं इसको लिख सकती हूँ P ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज अप टू P ट्रांसपोज और ये हमारे पास 2025 टाइम्स होगा ऐसे। यहाँ से अगर मैं इसको इवेलुएट करती हूँ तब ये मुझे मिलता है P ट्रांसपोज P ट्रांसपोज अप टू दैट। अब मुझे P ट्रांसपोज P चेक करना है क्या होगा। यहाँ से मैं पहले P मैट्रिक्स को देखना चाहूँगी। P मैट्रिक्स हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है। cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 एंड मल्टीप्लाई बोथ and add them, it gives 0. That means P is a orthogonal matrix। जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की स्टार्टिंग में बताई थी उससे हमें P एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल गया है। दैट मीन्स P ट्रांसपोज P हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से कितना ईजी हो गया। हम बिना कैलकुलेट किए यहाँ से इसको आइडेंटिटी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें मिल गया है P ट्रांसपोज, सिमिलरली P ट्रांसपोज P। दैट मीन्स P ट्रांसपोज P हर जगह हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा और ये हमारे पास लास्ट में बचेगा PA 2025 P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2025 कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा। PA टू द पावर 2025 P ट्रांसपोज और हमें फाइंड आउट करना था P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2025 P। यहाँ पर P ट्रांसपोज P आ जाएगा। A टू द पावर 2025 P ट्रांसपोज और ये P। ये फिर से आइडेंटिटी दे देगा हम लोगों को। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा A टू द पावर 2025 के। क्वेश्चन एकदम सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमें सिर्फ A मैट्रिक्स पर वर्क करना है। हमें A मैट्रिक्स में कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं जिससे हम A टू द पावर 2025 को ईजिली फाइंड आउट कर सकें।
हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 1 0 1 1। यहाँ से ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं 1 0 1 2। ए टू द पावर 4 फाइंड आउट कर लेते हैं 1 0 1 4। दैट मीन्स हमें पैटर्न मिल रहा है ए टू द पावर n 1 0 1 n, कुछ इस फॉर्म का। देन ए टू द पावर 2 0 2 5 विल बी इक्वल टू 1 0 1 2 0 5। सो द आंसर P transpose Q to the power 2025 P is equal to A to the power 2025 and which is equal to 1 0 2025 1। This is the final answer। I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।